हाय ऋषि। ऋषि, ये बायो एआई क्या है जो आपने लिखा है? बायो एआई कराया क्या? व्हाट इज इट? या सो मेजॉरिटी लोगों ने नहीं कराया है बायो एआई, इसलिए हमने यहाँ लिखा है बायो एआई कराया क्या। ओके। सो बेसिकली बायो एआई है क्या, मैं आपका बेसिक ब्लड टेस्ट करवाऊँगा और मैं आपसे कुछ लाइफस्टाइल के सवाल पूछूंगा अराउंड न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी और स्लीप। मैं दोनों डेटा को लूँगा और उसको मैं हमारे एआई मॉडल पे डालूंगा एंड बेस्ड ऑन दैट यू गेट डिजीज़ रिस्क एनालिसिस कि आपकी आज की लाइफस्टाइल और आज के ब्लड मार्कर्स के बेसिस पे क्या क्या डिजीज़ रिस्क हैं, आपकी बायोलॉजिकल एज क्या है और आपकी स्पीड ऑफ एजिंग क्या है, सो दैट आपको आज से जब पता है कि डिजीज रिस्क क्या है तो आप उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, सो क्या ये सेम इस तरीके से है जैसे हमारे पास हेल्दीफाई भी है, जैसे हमारे पास रेड क्लिफ है, बहुत सारी ऐसी है जहाँ पे अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं और ब्लड टेस्ट के बेसिस पे हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आ जाती हैं। देन उधर से कोई कंसल्टेंट, उनका न्यूट्रिशन डॉक्टर हमें कॉल करता है एंड देन वो हमें बताते हैं कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं आपके, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मॉडिफिकेशंस आपको करने हैं। ये क्या उसी तरीके से सेम है या कुछ अलग तरीके से? ये कम्प्लीटली अलग है। हेल्दीफाई मी कैन बी अ गुड पार्टनर फॉर अस और रेड क्लिफ इज़ ऑलरेडी आवर पार्टनर। सो हम लोग नॉर्मल ब्लड टेस्ट को एआई पे ट्रेन कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, हाँ, तो ये मॉडल ना ही चैट जीपीटी, ना ही ग्रॉक या कोई भी डीप सीक मॉडल पे नहीं है, खुद का एआई मॉडल है जो कि 25 इयर्स ऑफ रिसर्च पे बना है विद दी पार्टनरशिप विद हॉस्पिटल्स। तो ये कैसे वर्क करता है कि ब्लड रिपोर्ट बताएगी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या कम है, बट द डिजीज़ ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज डिसलिपिडेमिया विच इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू टेल। जैसे आज आपको ब्लड रिपोर्ट बताएगी कि हार्मोन्स में फीमेल्स में LH, FSH वो हार्मोन्स के क्या लेवल है, बट मैं आपको बताऊंगा PCOS PCOD का क्या रिस्क है। सो दिस इज़ वन लेवल अप देन दी नॉर्मल डायग्नोस्टिक्स। तीसरा चीज़ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो ब्लड रिपोर्ट्स नहीं बताती हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, हम लोग बताते हैं ब्लड रिपोर्ट्स को एआई के थ्रू मैप करके आपका कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, आपका लिवर प्रोफाइल देखेंगे, आपका शुगर देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, लाइफस्टाइल देखेंगे और उसके बेसिस पे आपका एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी आपको मिलता है कि आपकी बॉडी में रियली वो है या नहीं है। ओके, तो बायो एआई की ज़रूरत आपको कब लगी कि ये होना चाहिए? राइट। कब आपने शुरू किया? कैसे आपने शुरू किया? कैसे ये आइडिया आया कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, मेरे को इसको लेवल अप करना है? सो यहाँ पर एक स्लाइड आने वाली है अगले 5 सेकेंड में, उसमें आपको एक फ़ोटो दिखेगी तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। वी कैन जस्ट हाईलाइट दैट, अभी नेक्स्ट स्लाइड ही है। सो दिस इज़ मी 10 years बैक। ऑलराइट। Okay, I had my own transformation and why I started off, it's very simple that there were a lot of health setbacks in my family. I lost my dad at a very early age. I thought कि वो कैंसर की वजह से उनका प्रॉब्लम हुआ था। So I thought कि लोग जब एक्टिव होते हैं, जब उनके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वाई नॉट उनको जब पता लग जाए पहले से तो वो प्रिवेंट कर पाएंगे और बहुत सारी लाइफ बच पाएंगी। सो व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द फार्मा, आई कम फ्रॉम द फार्मा बैकग्राउंड, जब मैं सिप्ला में काम कर रहा था एंड व्हेन आई यूज्ड टू सी दोज पेशेंट्स, तो मुझे लगता था कि यार काश पहले से इनको पता होता इन चीज़ों के बारे में तो वो प्रिवेंट कर सकते थे और उनका हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट भी बच जाएगा, क्योंकि जितना भी हम इंश्योरेंस के बारे में बात करें प्रॉब्लम्स तो आती हैं वहाँ पर भी। वहाँ से हमने सोचा, आई एम द फर्स्ट जनरेशनल एंटरप्रेन्योर, माय फैमिली कम्स फ्रॉम द टीचिंग बैकग्राउंड, नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो आई थॉट कि यार फैमिली में इतने इश्यूज़ हुए हैं तो वाई नॉट क्रिएट समथिंग जहाँ पर हम घर से घर हेल्थ को पहुँचा पाएँ और ये चीज़ एक्सेसिबल हो। वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। देन जब AI आया, हमें IIT बॉम्बे से बैकिंग मिला, गवर्नमेंट से हमें टॉप 3 स्टार्टअप्स में हम लोग सिलेक्ट हुए थे, गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिला। फिर हमने सोचा कि वाई नॉट अब AI को भी घर से घर पहुँचाएँ, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड रहे। और कब शुरू किया था आपने? सो हमें अभी 3 साल हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ मे एंड वी आर अ टीम ऑफ 30। हमारे 30 लोग हैं। टेक्नोलॉजी, आप लोगों ने फंड रेज किया है? वी हैव बीन अ कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड कंपनी एंड वी आर अ प्रॉफिटेबल फर्म एंड वी आर वर्किंग विद द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट्स। हम लोग B2C नहीं हैं, हम कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं। NVIDIA इज़ आवर बिगेस्ट क्लाइंट, यशराज फिल्म्स, गूगल, अमेजॉन, एप्पल, गोदरेज, दीज आर द फ्यू क्लाइंट्स। सर्विसेज NVIDIA सारे एम्प्लॉयज़ को, सारे एम्प्लॉयज़, यानी कि उनका जो बायो एआई, उनके सारे बायो एआई टेस्ट हम करते हैं NVIDIA। यस, और NVIDIA को इससे क्या फ़ायदा है कि उसको NVIDIA के हिसाब से पता लगता है कि उसकी हेल्थ एंड वेलनेस कैसी है। उसको हम एक स्कोर देते हैं कि NVIDIA का ओवरऑल टेस्ट हुआ, इसके बेसिस पे आपका हेल्थ स्कोर क्या है, और उसके बेसिस पे NVIDIA फिर डिसीजंस लेता है कि उसको क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए उसके कॉर्पोरेट में। अच्छा, तो अभी जो आपके पास बड़े क्लाइंट्स हैं वो कितने क्लाइंट्स हैं और आगे आप लोगों के क्या कुछ प्लान्स हैं? या सो वी हैव 15+ कॉर्पोरेट्स राइट नाउ एंड ऑल्सो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स जिनका आपने नाम सुना हो, राज शमानी, अंकुर वारिकू, रणवीर अलाबादिया, वो सब हमारे क्लाइंट्स हैं। हम उनका बायो एआई कंसल्टेशन करते हैं। सो दिस इज़ अ ब्रोशर
So these are the majority of our clients with whom we are working with. एंड हमारे आगे प्लान्स ये हैं कि हमारा 3 से 4 महीने में ऐप लॉन्च होने वाला है, तो वहाँ पर आपको ट्रेंड्स भी मिलेंगे। ये ऐसी चीज़ नहीं जो आपको सिर्फ एक बार करानी है। आपको ऐप ने एक बार कराया, आपके कुछ रिस्क बढ़े हुए हैं, 3 महीने आप फिर से कराओगे तो आपको ट्रेंड्स भी पता लगेंगे, किस हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही है और आपकी बायोलॉजिकल एज कैसे हम कम कर सकते हैं। मे बी आप 30 साल के हैं, बट शायद आपकी बायोलॉजिकल एज हो सकती है 35 हो या 28 हो, बट हम जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा आप लॉन्जिविटी पे वर्क कर रहे हैं, आप उतने साल जिएंगे, बिकॉज आपकी बायोलॉजिकल एज और न्यूमेरिकल एज में बहुत फ़र्क होता है। सो आई एम 29 बट माई बायोलॉजिकल एज इज़ 22 बेस्ड ऑन माई ब्लड मार्कर्स। वेरी नाइस। तो आगे और भी कुछ फीचर्स और भी कुछ चीज़ें आप ऐड करने की सोच तो हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम वेरेबल्स का डेटा भी ट्रैक करने वाले हैं। हम लोग वेरेबल्स से डेटा लेंगे, जो आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं, एप्पल हो गया या वूप हो गया, हम आपकी स्लीप को स्टडी करने वाले हैं, बिकॉज स्ट्रेस एंड स्लीप इज़ द नेक्स्ट पैंडमिक विच वी कॉल इट। सो हम स्लीप का डेटा लेंगे, स्ट्रेस का डेटा लेंगे, एक्सर्शन कितना है, हार्ट रेट कैसी है, वो डेटा लेंगे, ब्लड को कंबाइन करेंगे एंड आपकी लाइफस्टाइल को कंबाइन करेंगे टू गिव यू मोर डिटेल्ड इंसाइट्स। हेल्थ सेक्टर में आप एआई की ज़रूरत को कितना सिक्योर मानते हैं? एक्चुअली मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे इसमें उतना बेटर है। आई नेवर बिलीव्ड इन कॉम्पिटिशन, आई ऑलवेज बिलीव्ड इन कोलैबोरेशन, कि आप अच्छा काम कर रहे हो, इन दी एंड आपको सही प्राइस पे सही वैल्यू कस्टमर को दोगे तो आप अच्छा खासा अपना मार्केट डिफाइन कर सकते हो। यू शुड नॉट लुक फॉर ऑलवेज कॉम्पिटिटर्स एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस कि वो मेरे से अलग क्या कर रहा है, नया क्या कर रहा है। एंड आई थिंक जितने प्लेयर्स एआई में आएंगे उतना ज़्यादा ये रीच बढ़ेगा और उतने ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचेगी। ओके, तो फंड रेजिंग को लेकर भी आप लोगों के प्लान्स हैं? फंड रेजिंग का प्लान है, बिकॉज टेक को और इम्प्रूव करना है, टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करना है, बट ऑनेस्टली दिस इज़ वॉट आई विल बी बिल्डिंग फॉर माई लाइफ। आई डोंट हैव प्लान्स टू टेक एन एग्जिट इन द 5 years कि हाँ बहुत सारा पैसा कमा लिया फंड रेज करके। दिस इज समथिंग विच आई विल बिल्डिंग फॉर द नेक्स्ट 20-30 years. So that's why I believe in a Zerodha model, which you work for the next 15 years, 20 years down the line and create certain outcome for the country. So ये तो corporate clients हैं, but we are also working with the Indian Army. So Indian Army का it's called Project Suraksha. So we are helping, and this is called Nirog Bharat. This is for Madhya Pradesh. This is with the state governments. This is for MP, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. So इसके जरिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? So हम ट्राई कर रहे हैं कि जो उनके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ में हैं, वहाँ पर हम एआई को इनेबल करें और उससे उनका जो आउटकम है, जो भी कॉस्ट गवर्नमेंट का लग रहा है, उसको रिड्यूस करें एंड अर्ली डिटेक्शन में हेल्प हो। सो राइट नाउ कितनी डिजीज, सारी डिजीज हम 12 डिजीजेस को कवर करते हैं, जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड है। ओके, लाइफस्टाइल पे बेसिकली आपका काम। ऑलराइट, दैट्स अमेजिंग। एंड डेली हंट हैज़ बीन द पार्टनर, लाइक इनिशियल जो भी हमने पीआर किया था, दैट हैज़ बीन डन ऑन डेली हंट। If you just put it my name on Google, you'll find the Daily Hunt का article, because I was one of the youngest entrepreneurs in India to be backed by IIT Bombay, and that was featured in Daily Hunt. Perfect. Thank you so much for giving your time and My pleasure. Amazing startup and all the very best. Thank you so much. I wish that you will get your bio test done.